नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम शुरू करने वाले भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी भारतीय संविधान सभा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज हम। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए आपका 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1955, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। इसके साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 207 सदस्य उपस्थित थे। और इस सभा का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीय संविधान का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, वो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ आपको भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, इस संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 9 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने भारतीय संविधान सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BMN राव, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इसमें आपका है ऑप्शन सी MN रॉय। ओके, इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1934 ईस्वी में साम्यवादी विचारक श्री BMN राव ने सबसे पहले भारतीय संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार से स्वतंत्र भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। ओके, तो यही एक जो MN राव थे, ये एक साम्यवादी विचारक थे। BN राव वो दूसरे वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो है भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी शिमला समझौता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जो था वो था भारत की संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? ऑप्शन आपका है ए 1927 मद्रास में, ऑप्शन बी 1936 फैजपुर में, ऑप्शन सी 1934 मुंबई में, ऑप्शन डी 1935 कराची में। ओके, राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी फैजपुर अधिवेशन में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की गठन की मांग की थी, ताकि भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान तैयार किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो इसमें ऑप्शन आपका है 289, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 299, ऑप्शन डी 409। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 389। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसमें आपका ऑप्शन ए है 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 289, ऑप्शन डी 409। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए 299। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वो है संविधान के गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? ओके, तो ऑप्शन आपका ए है 70, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 93 सदस्य। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई थी, जो विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की थी? ऑप्शन आपका है ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों ने भारत का संविधान नामक दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था। इसके बाद स्वराज बिल के रूप में भी, जिसे स्वराज बिल के रूप में भी जाना जाता है। ओके, और यह संविधान निर्माण की मांग की दिशा में पहला संगठित प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ऑप्शन ए आपका है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 4 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन है, ड्राफ्ट कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और समिति का मुख्य कार्य था भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर में आपका है स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में भारत के लिए एक संविधान की मांग की थी और यह पार्टी बाल गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था भारत को स्वराज आत्मशासन दिलाने के लिए संवैधानिक सुधारों की मांग करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसके साथ आपको भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन आपका ए है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और यह समिति भारत के संघीय ढांचे और केंद्रीय तथा राज्य के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधानों का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, हैदराबाद राज्य के निजाम ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह रियासत 1948 तक स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन बाद में भारत में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल से। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या रखना है कि प्रारंभ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी संविधान सभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सके थे, लेकिन बाद में उन्हें बंगाल से निर्वाचित किया गया, जिससे वे संविधान सभा का हिस्सा बने और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी KM मुंशी। जिसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए BN रॉय। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है कि BN राय बेगनल नरसिंगम रॉय इनका पूरा नाम है। कुछ संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनका मुख्य कार्य संविधान के मसौदे को तैयार करने में सहायता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1948। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत के संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया और इसे 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 साल 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 3 साल 6 महीने 10 दिन, ऑप्शन सी 2 साल 6 महीने 12 दिन, ऑप्शन सी 3 साल 1 महीने 15 दिन। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ओके, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो अवधि थी वो 2 साल 11 माह 18 दिन थी, ठीक है, और इस अवधि में कुल 11 सत्रों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान संविधान सभा में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 465। ओके, तो इसका अपने राइट आंसर है ऑप्शन बी 448। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन संविधान संशोधन के बाद अब वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए मतदान के द्वारा, ऑप्शन बी बहुमत के द्वारा, ऑप्शन सी सर्वसम्मति से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्देश पर। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वसम्मति से। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति के लिए थे, सर्वसम्मति से लिए। ओके, लेकिन संविधान निर्माण प्रक्रिया में विविध विचारधाराओं का भी सम्मान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है इसमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ?
ऑप्शन ए आपका है प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया। ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। ओके, इसी के साथ यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।